ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित। वेंकटेश पद पद्म नमे उर्धर तुलसीदास, जन्म चरित वर्णन करूं सुनत होत दुख ना। बंदो सीताराम विमल चारु पद कमल युग, जेहि प्रभाव त्रय धाम पूरत तुलसी के चरित। जगत भयो नहीं कोई को स्वामी तुलसी सरिस, दियो अधर्मय खोय रामायण रचिर सुरसरी। आदि अंत लगतास तुलसीदास चरित्र को, रसना कर्ण विकास मेरे शक्ति कछु नहीं। पैविंशति इतिहास प्रियादास नाभा कथित, सतमुख कछुक प्रकाश तो न रीति वर्णन करो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुध शरथ अजिर विहारी। राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ वसै मति धीरा। राजा पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास यघाता। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी। वो यह मतधीर वहाँ रहते थे। सब प्रकार शास्त्रों में कुशल और विद्या में पूर्ण थे। वहा विवाह आई जब नारी, तासों अतिशय नेह पसारी। आयो तियहि लिवावन भाई, करी न तुलसी तियहि विदाई। जब तुलसीदास जी का विवाह हो गया, घर में स्त्री आई, उससे बड़ा स्नेह किया। जब उसका भाई उसे लेने के लिए आया, तभी उसकी विदाई नहीं की, उसको उसके पीहर नहीं भेजा। नई हरहित तिरिया बिरुझानी, तदपिन कही तास कछुमानी। आप गए कछु काज बजारा, तब भाई ले भगिनी सिधारा। स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हट किया, तो भी इन्होंने कुछ नहीं माना। जब यह किसी काम को बाजार गए, तब पीछे भाई अपनी बहन को लेकर के चला गया। आयो तो पुण्य तुलसी जब गेहू, बिकल भयो तिय बिन वसनेहू। बरसन लगो मेह अधराता, बढ़ो यमुन प्रवाह आघाता। जब तुलसीदास जी घर आए तो उसे न देख करके बहुत दुख पाया। उस समय सोच करते करते उनको आधी रात बीत गई। मेघ वर्षा रहा था और यमुना में बाढ़ आ रही थी। भई विभावरी भूरी अंधेरी, करहु पसारन परत नहेरी। अर्धरात ते ही काम सतायो, चलो ससुर ग्रह तिय मन लायो। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता था। उस समय कामने ने बहुत व्याकुल किया, सो उसी समय ससुर के घर के लिए चल दिए। बढ़ो यमुन कर बड़ो प्रवाहा, पैरी पर्यो नहीं उभय उर्माहा। अर्ध निशा गोसी ससुर दुआरा, लगे रहे चहु ओर किवारा। यमुना जल से भरी जाती थी, उसमें कूद पड़े और पैर नहीं लगे। मन में भय नहीं रहा। रात में ही ससुर के घर में पहुँचे। उस समय घर के सब चारों ओर से किवाड़े बंद थे। गयो पचीती चढ़न हित, झूलत रहे भुजंग। ताहि पकड़ी ऊपर गयो, रंग्यो काम के रंग। तुलसीदास जी पीछे की दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। उसे रस्सी समझ करके उसे पकड़ करके काम के मद में रंगे ऊपर चढ़ गए। जाय नारी ढिंग दियो जगाई, प्रथम नारी रही चौआई। की चीन पौरे शंकायति कीन्ही, गिरा बाण सम सोहन दीनी।
जाकर के अपनी स्त्री को जगाया। प्रथम तो वह चौकन्नी हो गई, लेकिन फिर पहचान करके बड़ी शंका की और बाण के समान वाणी बोली, धिग 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 तो ही प्राण प्यारे, और चाम हाड़यति निरस हमारे। ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहरे सब कामे। अस्ति चर्ममय देय तामे ऐसी प्रीत, जो होती भगवान में होती न तो भवभीत। हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है, जो हमारा चाम हाड़ का अपना शरीर नीरस है, उसमें ऐसा मन लगाया है। यदि राम में ऐसी प्रीति करते तो सब कुछ काम बन जाता। चर्म नारी बेन सर समसुर लागे, पूरब सकल पुण्य फल जागे। तुलसीदास कह मानी गलानी, है सती सती तिय तब तब वाणी। तुलसीदास कह मानी गलानी, है सती तिय तब वाणी। स्त्री के यह वचन बाण के समान लगे, मानो पूर्व जन्म के सब पुण्य जाग गए हों। तब गलानी मानकर तुलसीदास ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सब वाणी सत्य है। बहुरे तुरत मूक की नाई, गे काशी तज भवन गुसाई। विनती कियसी विश्वेश्वर पाही, राम भक्त दीजय मोहि काहि। यह कहकर मुँह गोस्वामी जी वहाँ से चले और घर छोड़ करके काशी में आ गए। विश्वेश्वरनाथ से विनय की, हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। सूक रचित गयो पुण्य सोई, गुरु कियो तह अति मुद मोई। गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण आध्यात्म ही पायो। फिर वहाँ से 12 क्षेत्र को गए, जहाँ 16 क्षेत्र है, वहाँ गए और गुरु किया। वहाँ गुरु की सेवा करके आध्यात्म रामायण पाई। तुलसीदास आए पुण्य काशी, भी अनन्य रघुनाथ उपासी। भजन करत बीत्यो बहुकाला, भे प्रसन्नता पर शशि भाला। और फिर उसी समय काशी में आए, राम जी के वे अनन्य भक्त हुए। भजन करते बहुत समय बीत गया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। रामायण जा होय तहाँ, सुनन हेतु नित जाय। कथा समापत है गए, तहाँ न पुण्य ठहराय। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाए, तो कथा समाप्त होते फिर वहाँ नहीं ठहरते।